नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी को अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान की इस लाइव सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अश्विनी जी, सरोज मिश्रा जी, शशि तिवारी जी, आकांक्षा श्रीवास्तव जी, के.एन. गंगवार जी, पवन कुमार जी, विनीता चौहान जी, स्मिता जी जुड़ चुकी हैं। ये हमारा सत्र लगातार चल रहा है। मानव निदान का सत्र जो है के तत्काल बाद हमारा अष्टांग हृदय का सत्र होता है 7 बजे से। जिन लोगों को भी इस सत्र से जुड़ना है वो 9410379397 पर संपर्क कर सकते हैं। वैद्य अरविंद पाठक जी, आपका स्वागत है। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ जी। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आदरणीय नवीन जोशी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 6वां नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दें। जी जी जी। ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त की चिकित्सा। ऊर्ध्वे प्रवृत्ते समनो रसौ तिक्त कषायकौ उपवासस्य निःशुंठि षडगोंदकः पायिनः। यहाँ ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में तिक्त एवं कषाय ये 2 शामक रस देने चाहिए। उपवास कराना चाहिए, शोंठ को हटा दें और बाकी जो मुस्त, चंदन, खस, नेत्रबाला और पित्त पापड़ा जो षडंगोदक है इसका पानी देना चाहिए। जी वैद्य जी। इसमें देखिए ऊर्ध्व रक्तपित्त है, इसमें कफ है, कफ, तो इसीलिए मधुर रस को हटा दिया। पित्त को शमन करने वाले मधुर तिक्त कषाय रस में मधुर को हटा दिया, तो बोल रहे हैं तिक्त और कषाय रस ये देना है। और आम बहुत है, आम को पचाने के लिए उपवास कराना है, लंघन कराना है। फिर बोल रहे हैं शुंठी को निकाल देना है, नहीं तो वो पित्त का प्रकोप करेगा, उष्ण रहता है। तो और बाकी षडंगोदक देना चाहिए जो आम का पचन करे। ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है। कृपया म्यूट रखिए, कृपया म्यूट रखिए। अब हम कृपया म्यूट रखिए। जाके 1 मिनट म्यूट करने दीजिए सभी को। हाँ। अभी जिनको बोलना है वही अनम्यूट करिएगा क्योंकि घर की आवाज आ रही है। अभी ये 6 नंबर का जो श्लोक है इसका हम टीका पढ़ेंगे और सबसे इंटेलिजेंट अभी कोई है जो भी है वो हमारे सामने आइए कृपया, और हम टीका पढ़ेंगे। कौन सबसे इंटेलिजेंट है? आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? यस सर। जी सर। हाँ, तो कौन पढ़ना चाहेगा टीका? संस्कृत पढ़ना बहुत मतलब दिमाग को एकदम ये कर देता है, इंटेलिजेंट बना देता है। कौन टीका पढ़ेगा? जी सर। हाँ पढ़िए। ऊर्ध्वं प्रवृत्ते रक्तपित्ते शुण्ठिरहितं षडङ्गोदकं पिबतः पुंसः तिक्तकषायोः रसः शमनं तथा उपवासः। इसका मतलब यह है कि ऊर्ध्व प्रवृत्त रक्त पित्त में
ऊर्ध्वम प्रवृत्ते रक्त पित्ते, यहाँ पर देखिए सप्तमी है, ऊर्ध्वम प्रवृत्ते रक्त पित्ते, सप्तमी एक वचन। ऐसे कंडीशन में जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम रामो रामे, तो रामे रामे, तो यहाँ सप्तमी है, तो ऊर्ध्व प्रवृत्त रक्त पित्त में शुंठी रहित षडंगोदक हमें देना है, पिबत पीना है, पुंसस तिक्त कषाय रसो शमनम, इसमें तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्यों से शमन करना है, तथा उपवास उपवास करना है, लंघन कराना है। ये सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दिया। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। जी सर। शमनम आह ऊर्ध्वं प्रवृत्त इति षडंगोदकम घन चंदन शुंठे अंबु पर्पटुक ओशीर साधितम। अष्टांगहृदय चिकित्सास्थान अध्याय 1:15 इति ज्वरोक्तम तथा तच्चात्र शुंठिं विना कार्यम। हाँ, इसका अर्थ आप ही बता दीजिए, कितना इजी है, आप ही बता दीजिए। जी सर। शमनम आह ऊर्ध्वं प्रवृत्ति मतलब कि जो ऊर्ध्व में जो रक्तपित्त के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे षडंगोदक का जो रेफरेंस बताया गया है वो कहाँ से लिया है उन्होंने बताया। ऐसे कुछ भी अर्थ मत बताइए, इसका देखिए ये क्या बोलना चाहते हैं। जो पहला श्लोक है ना, ऊर्ध्व प्रवृत्ते, ऊर्ध्व प्रवृत्ते, तो ये बोलते हैं कि ऊर्ध्व प्रवृत्त इति, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शमन चिकित्सा बताया है। पहला श्लोक पढ़िए। आयुर्वेद रसायन जब भी शुरू करते हैं ना, तो इनका है कि ऊर्ध्व प्रवृत्ते, ऊर्ध्व प्रवृत्ति इति, ये शब्द से ये मतलब बताया है। क्या मतलब बताया? तो शमनम आह, शमन बताया है, ये शब्द से ये बताया। आयुर्वेद रसायन कभी भी देखिए आप लोग, पहला शब्द का सारांश वो एक शब्द में बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए, अर्थ बताइए। जी सर। ओके, शमनम आह से ओके। फिर षडंगोदकम ऊर्ध्व प्रवृत्ति इति से मतलब जो उन्होंने बताया, ये एक लाइन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब षडंगोदक के बारे में बता रहे हैं कि घन चंदन शुंठी अंबु पर्पटोशिर साधितम, मतलब इसमें मुस्ता है, चंदन है, शुंठी है, उशिर है, पर्पट है, ये सबसे सिद्ध किया हुआ जो 6 चीजों से जो षडंगोदक है वो अष्टांग हृदय चिकित्सा अध्याय पहला में बताया, ज्वर चिकित्सा में। तो इति ज्वर उक्तम, ज्वर में बताया है, तच्च अत्र शुंठी बिना कार्यम, शुंठी के बिना जो कार्य होता है वहां पे ये यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, आयुर्वेद रसायन की टीका आप कभी भी पढ़ेंगे तो पहला जो दो तीन शब्द रहते हैं उससे ये बोलते हैं कि इससे अब ये श्लोक का सारांश क्या है। यहाँ पर सारांश क्या बताया कि शमन बता रहे हैं। तो इनका ये क्लासिकल ऐसे स्टाइल है। अब गंगाधर की टीका पढ़ेंगे ना, तो मैं कभी यहाँ दिखाऊंगा, गंगाधर का अलग ही स्टाइल है, वो इस स्टाइल से टीका करते हैं। चक्रपाणी का देखेंगे तो उनका अलग स्टाइल है। मैं सब आप लोगों को टीका पे एक रिसर्च बताऊंगा कि कैसे इन लोगों ने बताया। ठीक है, अभी हम 7वां नंबर का श्लोक देखेंगे। हाँ, अधोक रक्तपित्त की चिकित्सा कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? बोलिए, आप लोग ऐसे शर्माइए मत। मैं पढ़ूं सर? आप पढ़िए, हाँ, और थोड़ा समझा भी दीजिए। अधोगे रक्तपित्ते तु ब्रीहिणा मधुरो रसः। अधोगामी रक्तपित्त में ब्रीहिण चिकित्सा करनी चाहिए और मधुर रस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अधोगामी रक्तपित्त में वात का बाहुल्य रहेगा पित्त के साथ, तो इसलिए उसमें ब्रीहिण चिकित्सा काम करेगी और मधुर रस भी देना चाहिए। हाँ, वो वात का शमन करेगा, ब्रीहिण जो है वो ताकत देगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिनको हैवी मेंसेस आ रहे हैं, अधोग रक्तपित्त है, तो उनको कितना ब्लड लॉस होता है, वायु का प्रकोप हो जाता है, तो वहां पे ब्रीहिण देना है और मधुर रस देना है। हम लोग तंडुलोदक में भी मिश्री डाल के देते हैं, मधुर रस देना चाहिए। अभी ना हम लोग टीका पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए। अधोगे तु रक्तपित्ते ब्रीहिणो मधुरो रसोहित। अधोग रक्तपित्त में ब्रीहिण, अधोग रक्तपित्त में ब्रीहिण और मधुर रस हितकारी होता है। बराबर। अब आयुर्वेद रसायन पढ़िए। ब्रीहिणम आह अधोग रक्तपित्त, तो अधोग रक्तपित्त में ब्रीहिणम आह से, अधोग रक्तपित्त से ब्रीहिणम
के बारे में बोला कहा गया है ये ना समरी बोलते हैं, एक शब्द में समरी बोलते हैं कि अधोग रक्तपित्त, ये सब श्लोक से ये समरी है। ये इनका एक स्टाइल है बताने का। अब आप लोग समझ गए हिमाद्री का टीका कैसे लिखा है, ठीक है। अब हम 8वां नंबर का श्लोक देखेंगे। उभय रक्तपित्त में पथ्य, कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ सकता है, मेरे लिए तो बहुत ही आप लोग इंटेलिजेंट लोग लगते हैं। कौन पढ़ना चाहता है? आशा मैम आप पढ़िए। जी सर। जी। उभय रक्तपित्त में पथ्य। उद्वर्गे तर्पणम योज्यम प्राक च पेया त्वदोगते। मतलब ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में प्रथम तर्पण बरतना चाहिए, अधोगामी रक्त में प्रथम पेया बरतनी चाहिए। हाँ, वंदना मैम पूछ रही थी ना, अगर हमने ऊर्ध्व रक्तपित्त में हमने पेया दे दिया, यवागु दे दिया, तो कफ और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वहां पे पेया, यवागु, ऐसे चावल की चीजें नहीं देनी है, वहां पे तर्पण देना है। तर्पण मतलब शरबत वाली चीजें देनी है, जैसे फ्रूट का हमने जूस दे दिया, ये सब दे दिया। और अधोग रक्तपित्त में हमें देना है पेया, ये इन्होंने स्पेसिफाई किया है। वक्तव्य पढ़िए। हाँ सर, वक्तव्य। पेया शस्तम शस्तम शुलंगित स्यादो विधाय कवल ग्रहम लाजसक्तु पथ्यम स्यात सेंधवे नावचूर्णितम। रक्तपित्त हितस्त्वेन दाह ज्वरः ते तथा सक्तवा शीतवीर्यं स्युः लाजपूर्वा हितानले। पाचनो दीपनो लाजमंड स्तेनो उष्ण इष्यते। हाँ, अब पेया के बारे में बता रहे हैं कि शस्तम सुलंघित स्यादौ, पहले हमें यहाँ पे लंघन देना है। सुलंघित जो लोग हैं, मतलब अच्छे से आम का पचन हो गया, उन लोगों को हमें क्या करना है कि हमें पेया का प्रयोग करना है। विधायक कवल ग्रहम, कवल ग्रह देना है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप बोल रहे हैं, लाज सक्तु पथ्यम स्यात् सेंधवान व चूर्णितम अवचूर्णितम। मतलब लाजा का सत्तू देना है, मतलब जो खिल होता है ना, उसको हम लाजा बोलते हैं। तो उसको पीस के और पाउडर टाइप बनाना है, और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालना है, पानी डालना है, उसको मथनी से मथ देना है और वह देना है। तो ये क्या रहता है, ये पथ्यकारी रहता है। ये किस किस में काम आता है? तो रक्त पित्त हितस्त्वेन दाह ज्वर हृदय तथा, मतलब यह रक्त पित्त को ठीक, रक्त पित्त में हितकारी है, और दाह और ज्वर को हृत मतलब ये नाश करता है। शक्तव शीतवर्या स्युः, सत्तू जो रहता है वो शीतवीर्य रहता है। स्यु लाजपूर्वा हितानिले, सत्तू जो रहता है वो शीतवीर्य रहता है, और लाजपूर्व लाजा के साथ डाल दिया हमने सत्तू, तो वो और ज्यादा हितकारी हो जाएगा। सत्तू का मतलब है कि जौ का भुना हुआ जो पाउडर रहता है, मतलब पीस के जो आटा रहता है, उसको सत्तू बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में चने का भून के और फिर वो सत्तू बनाया जाता है। यहाँ पर ज्यादातर जौ का बताया। पाचनो दीपनो लाजस मंडस तेनोष्य उच्च इष्यते, ये दीपन पाचन कार्य करता है, और लाजा का मंड बना दिया, तो ये उष्ण भी रहता है, और मतलब ये बहुत हितकारी रहता है, ऐसा रक्तपित्त में बताया। और नमक जो डालना है, सेंधा नमक एकदम बहुत ही कम डालना है, टेस्ट तक ही डालना है, पित्त का प्रकोप ना हो, ऐसा करना है। सर इसमें मेरा एक प्रश्न है, आजकल लोग वेट लॉस करने के लिए जो ओट्स का उपयोग करते हैं, तो वो इसमें कर सकते हैं क्या, उसका सत्तू बना के? हाँ, कर सकते हैं। ओके सर। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा टीका? प्रणाम सर। हाँ, आप मैं पढ़िए। पढ़ूं सर? हाँ, प्रणाम सभी को। और थोड़ा अर्थ बताने का कोशिश करिए, संस्कृत पढ़ने का और पढ़ाने का कोशिश करिए, मैं आपके साथ सर हूँ। कोशिश करूंगी, हाँ आप बता, हाँ हेल्प हाँ, करिए। हाँ। सर कौन से ये? ऊर्ध्वगे तर्पणम योज्यम, इसका अच्छा, सर्वांग। ऊर्ध्वगे हाँ, और ऊर्ध्वगे तर्पण योज्यम प्राक्च पेय तदोगते। जी ऊर्ध्वगे रक्तपित्त प्राक पूर्व तर्पण योज्यम तथा सात्म्यवाद। जी। ऊर्ध्व रक्तपित्त में कहा गया है कि पहले प्राक का तर्पण, मतलब है पूर्व में, पहले,
पहले कहा है कि तर्पण की योजना करनी है तथा सात्म्यवाद जो सातवें होगा। हाँ, सात्म्यवाद मतलब यहाँ पे पंचमी है। सात्म्यवाद, सात में होने की वजह से यहाँ पे तर्पण की योजना कर। तर्पण जी। एवं अधोगे रक्तपित्ते प्राक पेया योज्या। जी। अधोग रक्तपित्त में पहले पेया की योजना करनी चाहिए। बराबर, कितना बढ़िया पढ़ा आपने। जी। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन ऊर्ध्वग अधोग अधोग यो पथ्य विभागम आह ऊर्ध्वगे तर्पणमिति। ऊर्ध्वग और अधोग दोनों रक्तपित्त में ये कहा गया है कि ऊर्ध्व में तर्पण करना है। नहीं, फिर से आप गड़बड़ा रहे। ऊर्ध्वगे तर्पणम मिति, पहला श्लोक का पहला वर्ड देखिए, 2 वर्ड क्या लिखा है, ऊर्ध्वगे तर्पणम। मतलब ये जब ये बोल रहे हैं ऊर्ध्वगे तर्पणम मिति, ये शब्द से क्या बताया है, समरी क्या है, ये श्लोक का मतलब क्या है। तो ये बोल रहे ऊर्ध्वगम अधोगो पथ्यम विभागमा, इसमें ऊर्ध्वग और अधोग में पथ्य क्या विभाग करके बताया है, ये समरी लिखा है ऊर्ध्वगे तर्पणम मिति, इससे ये समराइज किया है पहला। मोनिका मैम आप शायद समझ गए होंगे मैं जो बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आगे पढ़िए। ऊर्ध्व के प्राक तर्पण पथ्यम अधोगे पेय। हाँ। ऊर्ध्वग में प्रथम तर्पण पथ्य है और अधो रक्तपित्त में पेय। हाँ। शेष ज्वर, उर्वरित जो है वो ज्वर के समान पथ्य बोले गए। जी। आयुर्वेद रसायन में बार बार वही बता रहा हूँ, आयुर्वेद रसायन की जब टीका लिखते हैं तो ये जो श्लोक, पहला श्लोक के 2 वर्ड है ना, वो बोलते हैं कि इनसे क्या बताया, तो वो समराइज करते हैं। ऊर्ध्वग अधोग पथ्यम विभाग में, इसमें ऊर्ध्वग और अधोग का पथ्य के बारे में बताया है। ऊर्ध्वगे तर्पणम, ऊर्ध्वगे तर्पण ये शब्द से ये समराइज किया है उन्होंने। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। सर यहाँ शेष ज्वरवत जो लिखा हुआ इसका, शेष ज्वरवत लंघनम स्वेदनम कालो यवागो स्तिक्तको बाकी रसम। बाकी सब कंटिन्यू कर। हाँ हाँ, लेकिन हम स्वेदन नहीं देंगे, लंघन देंगे, स्वेदन नहीं देंगे, काल देंगे और लंघनम स्वेदनम कालो यवागो, यवागो देंगे, फिर तिक्त रस देंगे। ऐसे ज्वर जैसे चिकित्सा करनी है, वहां पे जो यूजफुल रहता है वो देने के। अभी 8वां देखिए, इसमें एकदम बढ़िया बता रहे हैं, अशुद्ध रक्त धारण में निषेध। मतलब हमें रोकना नहीं है अशुद्ध रक्त को। अगर रक्तपित्त में नाक से खून निकलना चाहता है स्टार्टिंग में तो निकल जाने दीजिए, और अगर आपने रोक दिया तो उससे बहुत सारी व्याधियां हो जाती हैं, ये बोल रहे हैं। कौन पढ़ेगा, क्योंकि ये रक्त जो है वो आम युक्त रहता है और खराब रक्त रहता है, उसको निकल जाने देना चाहिए। कोई भी पढ़िए और अर्थ बताइए कृपया। कौन पढ़ेगा? सोनी शाह मैम जी, डॉक्टर सोनी मैम, आप अंजना मैम की क्लासमेट है ना, आप संस्कृत पढ़ेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। सर हमारे पास अभी चश्मा नहीं है, हम बाहर हैं। आप मेरे पास है, मैं आपका चश्मा निकाल दूंगा। ठीक है, कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं। अंजना मैम आप तो पढ़ दीजिए, आपकी बहन नहीं पढ़ रही हैं, आप पढ़ दीजिए और अर्थ बता दीजिए। अंजना मैम, शायद मैम नहीं है। जी सर, नमस्कार नमस्कार। आपकी बहन तो पढ़ती नहीं है, आप बोलिए ना पढ़ने के लिए। नहीं सर, पढ़ाना है हमको भी, पढ़ाना है, भागना नहीं है, यहाँ पे सब लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, चश्मा ले आएगी तो पढ़ेगी। सर कौन सा नंबर, 8 नंबर पढ़ना है? 8 नंबर, और इसको आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए। जी सर पढ़ती हूँ सर मैं। इसमें लिखा है इन्होंने, अश्नतो बलिनो अशुद्धम न चाहे तद्विद रोमकृत धारेद अन्यथा शीघ्रम अग्नि शीघ्रकारी तत्। अर्थात भोजन करने वाले बलवान पुरुष के दुष्ट रक्त को रोकना नहीं चाहिए। इस दूषित रक्त के रोकने से रोग होते हैं। भोजन न करने वाले दुर्बल पुरुष के दूषित रक्त को शीघ्र रोकना चाहिए, क्योंकि ना रोका गया ये रक्त अग्नि की भांति शीघ्र मारक होता है।
उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है सर। इसमें इसका वक्तव्य भी पढ़ देते हैं फिर बताते हैं। रोग गल ग्रहम पूतिनस्यम मूर्छायम अरुचि ज्वरम गुल्मम गुल्मम पिलिहानम आनाहम किलासम मूत्रकृष्टाम उष्टाने अर्शांसी विसर्प वर्णनाशम भगंधरम बुद्धि इंद्रियो प्रथम च कुर्यात स्तमितम अहितः चरक। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भोजन करने वाले, जो अगर उसका सबसे बड़ी बात है कि बलशाली अगर है, वो उसका बल ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अबर बल, अबर मध्यम और उत्तम, तो उत्तम बल वाले और मध्यम बल वाले जो पुरुष होते हैं, उनको अगर हम देखते हैं कि वहाँ दुष्ट रक्त बह रहा है, तो उस दुष्ट रक्त को हमें, या रक्त अशुद्ध है, वो अशुद्ध रक्त अगर बह रहा है तो उस अशुद्ध रक्त को हमें नहीं रोकना चाहिए। और वो अशुद्ध रक्त अगर निकल जाएगा तो उससे उसका लाभ होगा, और उससे जो है वो शुद्ध रक्त ही अंदर रह जाएगा, अशुद्ध रक्त बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके अपोजिट ये लोग कह रहे हैं कि यदि दूषित भोजन ना करने वाले, या फिर जो हीन बल वाले हैं, जिनका बल हीन होता है, उनको अगर उसका जो रक्त अगर दूषित है तो उसको भी रोकना ही चाहिए। क्योंकि जैसे राजक्षमा में बताया है, मलम तस्य ही विद बलम, इसी प्रकार जो हीन बल वाले हैं, जिनका बल काफी हीन है, जिनका ओज कम हो चुका है, जिनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, उनके लिए ही रक्त ही उनका जीवन है। तो पहले उस दुष्ट रक्त को हमें रोकना पड़ेगा, और उस दुष्ट रक्त को रोकने के पश्चात फिर हमें उस रक्त को शुद्धता के लिए हमें शमन चिकित्सा करनी होगी, और फिर हमें उसको ठीक करना होगा। क्योंकि अगर रक्त ही उसके शरीर से निकल जाएगा, वो पहले ही इतना हीन बल वाला है, और उसका जो भी उसके पास रक्त बचा है वो उसका जीवन है, और वो अगर रक्त निकल जाएगा तो फिर हम उसके जीवन को बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने एकदम बहुत अच्छे से बता दिया है कि कहाँ हमें दुष्ट रक्त को जो है, एक बार दुष्ट रक्त को देखते हुए उसको निकल जाने देना चाहिए, और कहाँ हमें दुष्ट रक्त का तुरंत स्तंभन करना चाहिए। वक्तव्य में बताया कि अगर दुष्ट रक्त को रोक दिया आपने बलवान वाले को, इससे गलगरा हो जाएगा। पुतीनस से मतलब ऐसा आप लोगों को नाक से ऐसा पीनस टाइप हो जाएगा कि वो ठीक ही नहीं होता है। मूर्छा हो सकती है, अरुचि होता है, ज्वर होता है, गुल्म हो सकता है, प्लीहा, आना रोग, किलास रोग, मूत्रकृच, कुष्ठानी, अर्शासी, कुष्ठ रोग हो सकता है, अर्श हो सकता है, और विसर्प हो सकता है, वर्णनाश, भगंदर, बुद्धि इंद्रियों उपरोध मतलब आंखों से दिखना कम, सुनाई देना कम, ये सारे उपरोध हो सकते हैं। स्तंभम मादितः, ये सब स्तंभन कर दिया दुष्ट रक्त शरीर में, तो ऐसे रोग हो सकते हैं। और दुर्बल पुरुष को भी रक्त का ब्लड लॉस ना हो, नहीं तो रक्तम जीवित स्थिति बोले, दुर्बल एक तो खुद ही है, और आप और रक्त निकलने देंगे तो फिर वो ज्यादा उसको तकलीफ दे सकता है, मृत्यु तक ले जा सकता है, और तो उसको वहां पे स्तंभन करना है। तो इसीलिए इन्होंने जो बताया है ऐसा अप्लाई करना ही चाहिए। अभी हम टीका पढ़ेंगे। आठवां नंबर का श्लोक का टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आप लोग ना ऐसे डरा मत करिए संस्कृत पढ़ने में। वंदना मैम आप पढ़ेंगी प्लीज, मैं अर्थ बताने के लिए हूं ना इधर, मेरा एमडी हुआ है, पीएचडी हुआ है, डबल एमए संस्कृत, मैं आप लोग के साथ हूं, लेकिन आप कोशिश करिए क्योंकि आप लोग को भी आना चाहिए संस्कृत। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर पूजा मैम, वंदना मैम कोई पढ़िए, अनुरिता मैम, अश्विनी मैम, वर्षा मैम कोई पढ़िए। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, एक टीका पूजा मैम पढ़ेंगे, एक टीका आप पढ़िए प्रभात जी। ठीक है, हाँ पढ़िए। मैं पढ़ूं या सर पढ़ रहे हैं? आप पढ़िए, आप पहले पढ़िए अरुण दत्त जी की, और उनको हेमाद्री की टीका पढ़ाएंगे। अश्नतो बलिनो अशुद्धम न धार्य तद्धि रोगकृत धारये दन्यथा शीघ्रमग्निव अच्छी वकारी तत्। जी, इसकी टीका पढ़िए। बलिनो नरस्याश्नतो रक्तम शुद्ध दुष्ट न धार्य न स्तंभनीयम। रुकिए ब्रेक मारिए। इसमें बोल रहे हैं कि बलिनो नरस्याश्नतो मतलब जो बलवान पुरुष है, और नरस्याश्नतो जो इंसान अच्छा से खाना वाना खा रहा है और बलवान है, रक्तम अशुद्धम रक्त जो है वो अशुद्ध है, अशुद्ध का मतलब है कि दुष्ट रक्त है,
न धार्यम न स्तंभनीयम, मतलब रोकना नहीं है। न धार्यम का मतलब है कि नहीं रोकना है, स्तंभन नहीं करना है। आगे पढ़िए। तद्धि द्रुत शिराव्यद विद्युक्तान विसर्प विद्रधि प्लीहादीन रोगान करोति। हाँ रुकिए, अगर हमने उनको धारण करा दिया दुष्ट रक्त को, इन्होंने पहले तो लाइन में बोल दिया न धार्यम न स्तंभनीयम, अब ये बोल रहे हैं कि अगर धारण करा दिया दुष्ट रक्त जो निकलना चाहता है, और अगर हमने रोक दिया, तो ये बोल रहे हैं कि इससे क्या होता है कि सिराव्यध होता है, विसर्प रोग होता है, विद्रधि होता है, प्लीहादीन रोगान करोति। प्लीहा का रोग स्प्लिनोमेगाली हो सकता है, विसर्प हो सकता है, विद्रधि हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे स्तंभन नहीं देना है। अन्यथा विधि विपर्यये सति दुर्बलस्या भोजनस्य च शीघ्र धार्येत। जी, पहला जो श्लोक ने सिरा विधि युक्तान, ऐसा जो इन्होंने बोला कि अपने आप रक्तवाहिनी फट गई है, अगर आपने उसको रोकने का कोशिश किया तो विसर्प विद्रधि प्लीहा आदि रोगान करोति, ये बोल दिया। फिर बोल रहे हैं अन्यथा, एक अलग कंडीशन है, विधि विपर्य सति दुर्बलस्या भोजनस्य शीघ्रम धार्येत। जो हमारे पास पेशेंट आए हैं जो दुर्बल है और वो खाना वाना भी नहीं खा रहा है, तो उनको ना हमें विधि की विपर्य, मतलब ये जो प्रोसेस है ना कि स्तंभन नहीं देना है, उसके ऑपोजिट हमें काम करना है कि शीघ्रम धार्येत, हमें तुरंत ही ब्लड को रोकना है, नहीं तो वो इंसान मर जाएगा, उसका पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा, एचपी कम हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए उसका खून रोक देना चाहिए शरीर में। यस्मादग्निव छिद्रम मरणकारी तत् रक्तम स्तंभित स्यात्। इसलिए बोल रहे हैं कि एक एग्जांपल दिया है कि यस्मात् अग्निवत शीघ्रम, अगर आग लग गई, आपके किसी चीज में आग लग गई, वो तुरंत ही जला देगा। उसी तरह से रक्त का स्तंभन कर दिया, अब रक्त जो है उसमें पित्त है बहुत ज्यादा, उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा है, आपने अगर स्तंभन दे दिया तो क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर वो हीट जो है वो धातुओं को जलाएगा, धातु क्षय करेगा, और वो मृत्यु तक, मरणकारी तक ऐसा भी हो सकता है, और तुरंत ही इसका इफेक्ट होता है। इसलिए हमें रक्त का स्तंभन नहीं करना है, ऐसा अरुणदत्त जी बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हेमाद्री की टीका प्रभात पांडा जी आप पढ़िए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। पूजा मैम थैंक यू। वेलकम सर। और आप राजकोट की इतनी अच्छी डॉक्टर है, राजकोट के तो वो हमारे जडेजा जी भी हैं, वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते थे। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू। प्रभात जी आप पढ़िए और अर्थ भी बताने का कोशिश करिए। जी जी। अशुद्धस्य रक्तस्य स्तंभन निषेधति अस्रति। अशुद्ध रक्त का स्तंभन को निषेध है। ये अश्नति, अश्नत शब्द से निषेध किया है, ये समरी इन्होंने लिख दिया। जी। शुद्धस्य स्तंभन विधत्ते धारये देती। शुद्ध रक्त का स्तंभन करना चाहिए, धारण करना चाहिए। हाँ, धारे अन्यथा धारेदिति, ये जो शब्द बोला है सेकंड लाइन में, धारेत्या अन्यथा शीघ्रम, तो धारेदिति का बोले कि कब धारण करना है, ये शब्द से इन्होंने बोला है कि कब स्तंभन करना है, ये समराइज कर लिया इन्होंने। आगे पढ़िए। अन्यथा शुद्धत्वे बलासनयोः अल्पयोर अशुद्धत्वेपि तत् अस्तंभित। हाँ, इन्होंने बोल रहे हैं अन्यथा का मतलब यह है कि शुद्ध है और वो बलाशन बलवान है और वो खाना वाना खा रहा है और अल्प शुद्धि है, तो उसमें स्तंभन नहीं देना है, ऐसा बोल रहे हैं। और जब दुर्बल है, यहाँ पर नहीं बोला है, इसमें बोल रहे हैं अल्प बल है, अल्प अशन है। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना, शुद्धत्वे बलाशनयो अल्पयो अशुद्धत्वेपि, तो यहाँ एक ही लाइन का अर्थ ऐसा निकालते हैं कि बलाशन बलवान है और अशन मतलब बल खाना भी खा रहा है, उसको स्तंभन नहीं देना है। और जो अल्पयोर अशुद्धत्व भी, अल्प बलवान वाला है, अल्प बल वाला है और खाना भी नहीं खा रहा है, अल्प अल्प है, उसको हमें स्तंभन देना है। तत् अस्तंभित रक्तम, तत् का मतलब है कि अस्तंभित रक्तम, ये अर्थ बताया वो शब्द का। आगे अभी 9वां नंबर का श्लोक। थैंक यू प्रभात जी, कितना बढ़िया पढ़े आप। थैंक यू सर।
रक्तपित्त में विरेचक अवलेह। अब देखिए इन्होंने विरेचन के लिए अवलेह बता दिया है, त्रिवित लेहम के बारे में बताया है। कौन पढ़ेगा? वंदना मैम आज आप नहीं पढ़ रही हैं, अगर आपका गला ठीक है तो आप पढ़िए मैम। वंदना मैम कानपुर की इतनी अच्छी डॉक्टर। अच्छा पूजा भावसार मैम पढ़ना चाहती हैं, पढ़िए। पूजा मैम आप बेंगलोर में है ना? हाँ मैम, हाँ सर। हाँ आप पढ़िए। रक्तपित्त में विरेचक अवलेह तीव्रुच्छयाम्याक कषायेन कल्केन च सशर्करं साधयेत् द्विधि अवलहं लिह्योत्पानी तलं ततः लिह्यात पानी तलम ततः, लिह्यात पानी तत्तलम ततः। हाँ। विरेचन, निषोध और शामा काली निषोध के कषाय के द्वारा इन्हों के कल्प से शर्करा के साथ विधि पूर्वक अवलेह तैयार करें। इस अवलेह में से कर्ष प्रमाण चाटे। हाँ। निषोध और शाम, हाँ जो निशोत्तर जो रहता है वो दो तरह का रहता है, एक श्वेत निशोत्तर, एक श्यामा काली निशोत्तर। इसका कषाय बनाना है और इन्हीं का कल्प से शर्करा डाल के और अवलेह तैयार करना है, जिसको हम लोग त्रिवित लेहम बोलते हैं। त्रिवित लेहम, इसका प्रयोग हम लोग विरेचन के लिए दे रहे हैं। डॉक्टर अनुरिता मैम है क्या? अनुरिता मैडम ये आगे का लाइन पढ़ना है क्या सर? नहीं सर, आप देती हैं त्रिवित लेहम देती हैं रक्तपित्त के पेशेंट? यस सर, मेरा मतलब फेवरेट चीज है त्रिवृत लेहम, क्योंकि जब आप तीव्र शोधन नहीं कर पाते हैं तो आपको त्रिवृत लेहम सुबह के टाइम में देने से बहुत अच्छा स्रंसन होता है सर। और जैसे बात के ऊपर मेरा नहीं है, विरेचक ही करता है, विरेचन ही करता है। हाँ सर, जब कॉन्स्टिपेशन सीवियर है और पेशेंट मतलब सीवियर विरेचन नहीं करता है, जैसे हम सर ये जो दूसरे बाकी के देते इच्छा वेदी वगैरह, तो अगर आपको तीक्ष्ण विरेचन होता है। हाँ वही, मैं किडनी फेलर के पेशेंट में सर सुबह की शुरुआत त्रिवृत लेहम से देती हूँ। जब पेशेंट का अग्निदीपन अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन पेशेंट को मतलब अगर अच्छा, आपको आप ये बताइए विरेचन देने से यूरिया क्रिएटिनिन कितना लेवल तक कम आया है आपका एनालिसिस से? 1-2 कम होता है क्या? इंस्टेंटली नहीं होता है सर, लेकिन जो 2 से 3 दिन में जो है वो आराम से 0.5 तक कम होता है, क्योंकि पेशेंट को अगर आपका 1 यूनिट तक कम होता है। आप ट्राई करके देखिए त्रिवित लेहम से, विरेचन से। लेकिन वो चिकित्सा नहीं है, उसमें बस्ती देना चाहिए, लेकिन बस्ती वही सर। मैंने अगर आपको पूरा कंप्लीट पेशेंट पंचकर्मा के आपके सेटअप में मिल रहा है तो एक नहीं सर 1.5-2 से भी आपका कम हो जाता है, अगर वो एक्यूट सीकेडी है। लेकिन अगर क्रॉनिक सीकेडी है विद सेकेंडरी अदर कॉम्प्लिकेशंस, तो वहां पे आप अगर ये अच्छे से अगर बैठता है, कुछ पेशेंट क्या है सर रेडी नहीं होते बस्ती वगैरह के लिए, तो इसके लिए मैं त्रिवृत अवलेह मेरा फेवरेट चीज है। सुबह अवलेह देने से शुरुआत करती हूँ। प्रणाम सर। सर ये जानना चाहूंगी सर, वातरक्त के पेशेंट में अगर हम त्रिवृत लेहम प्रयोग करते हैं तो वो विरेचन के लिए बेस्ट रहेगा या फिर? बेस्ट है, यूरिक एसिड कम होता है उससे, आप चेक करा के देखिए। उसमें तिक्तक शीर बस्ती दीजिए और बीच बीच में विरेचन कराते रहिए त्रिवित लेहम से। और कैशोर गुगुल जरूर दीजिए, और गुडुची के सारे गुडुची शीर पाक, गुडुची का ही तिक्तक शीर बस्ती, गुडुची 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 इतना दे दीजिए ना। गुडुची घनवटी, संशमनी वटी, मतलब अलग अलग रूप से दीजिए, 100% रिजल्ट आता है, यूरिक एसिड पूरा ठीक होता है। हाँ सर बहुत अच्छा। मैंने बताया था कि जो फौजी पर्सन आ रहे थे मेरे पास, उनको बैक में स्टिफनेस की प्रॉब्लम थी, तो उनको जब मैंने सिंपल बात के अनुलोमन वगैरह किया तो उनको दर्द कम हो गया। लेकिन जब मैंने उनको ये सोचा कि उनको मैंने गुडुची के द्रव्य दिए, क्योंकि उनसे एक और कलीग मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था कि उनको मैंने जलौका लगाया था तो उनका एक मिराकुलस रिजल्ट आया था बैक पेन में स्टिफनेस कम होने का, दर्द कम होने का। तो वही संप्राप्ति मैंने उनका सोचा, क्योंकि वही उनका रहन सहन और खान पीन बिल्कुल वैसा ही था कि लॉन्ग टाइम फ्लाइट करना और उसके अलावा फिर वो रात को विदग्ध आहार का थोड़ा सेवन करना। तो सर उन दोनों में ही बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आया। वातरक्त की शुरुआत थी सर, वो बिल्कुल उसमें डायग्नोस नहीं हो पाया था, यूरिक एसिड ब्लड में भी नहीं आया था, लेकिन उनको जैसे ही वातरक्त का मैंने ट्रीटमेंट दिया, दोनों का स्टिफनेस बहुत अच्छे से कम हुआ। उन्हीं के लिए पूछ रही थी सर। तो उनका क्या है, थोड़ा सा रहता है कि उनको कोष्ठबद्धता रहती है, तो मैंने उनको अभी तक एरन प्रस्थ रेतकी पे रखा था, पर मैंने सोचा कि फिर उसको त्रिवृत लेहम पे लेती हूँ।
एरंडब्रिज हरितकी का विरेचन आप एनालिसिस करिए, उसमें पेट अच्छे से साफ नहीं होता है लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तो रह गया। और त्रिवितलयम, इच्छा विधि, नाराज रस, ये सब से लगता है साफ हो गया, क्लीन हो गया। कषाय रस ज्यादा है ना इसमें। सर नित्य विरेचन के लिए मैंने एरंडब्रिज हरितकी यूज किया है ज्यादातर, पर त्रिवृत हमको हम मतलब कितना 1/2 टीस्पून में नित्य विरेचन के लिए 1/2 टीस्पून दीजिए या 1 टीस्पून दीजिए, और गर्म पानी में घोल के, क्योंकि आजकल जो अवले आता है मार्केट में वो भी कुछ तो अजीब तरह का रहता है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा रहता है, तो उसको गर्म पानी में घोल के और पिला दीजिए। पहले मीठा लगता है, बाद में कड़वा लगता है। और ना अगर ज्यादा होने लगे किसी पेशेंट को तो 3 बार जब हो गया तो 2 नींबू निचोड़ के 1 चम्मच पानी डाल के पिला दीजिए, बंद हो जाता है तुरंत। यस सर, एक अम्लपित्त का भी पेशेंट है सर, अम्लपित्त के पेप्टिक अल्सर उनको डेवलप हुए हैं सर, उसमें भी उसमें त्रिवितलयम दीजिए ना, बहुत मजा आएगा। 7 दिन का आप कंटिन्यू कीजिए नित्य। सर एक पेशेंट है, बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको कुछ थोड़ा सा ये पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम डेवलप हुई है, और उनको एक राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो रीजन है वहां पर एक चुभन सी, जलन सी और पेन रहता है, और वो पेन उनका जैसे कितने भी मैंने कपर्दिका भस्म या फिर अपना कपर्दिका भस्म, अम्लपित्त मिश्रण और कई ड्रग दे दिए हैं, जैसे कि प्रवाल पंचामृत भी दिया है, बट वो शूलपर्जनी वटी दिया है और शंखवटी दिया है, कम हो गया है लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं जा रहा है। आपके उधर अदुम्बर आवले मिलता है? सांडू का अदुम सिरप? हाँ मिल जाएगा सर। सांडू का ऐसे मिलता होगा, मैं यहाँ कंपनी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे जो उदुम के सिरप रहते हैं, उदुम्बर के, हाँ सर, वो बहुत अच्छा काम करते हैं ऐसे कंडीशन में। सर मैंने यशवंत भस्म में ये सोच के दिया कि पेप्टिक अल्सर हील होगा, वो सही है। हाँ तो ठीक है सर, उदुम्बर अवलेह प्रयोग करूंगी। अभी मैंने त्रिव्रत अवलेह उनको दिया है फॉर नाइट यूज, कि मैंने कहा इसको लो तो मैं तो आपकी जगह मैं अगर होता तो मैं रस पाचक रक्त पाचक, क्योंकि तिक्त रस है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है अल्सरेशन में। रस पाचक रक्त पटोल इंद्र कुटकी बहुत अच्छे से हील करता है। अच्छा सर, ठीक है सर, ये भी ट्राई करूंगी। सर अभी मेरी कोलाइटिस की पेशेंट सिर्फ इसी पे ठीक हुई है सर, कंप्लीट उसका 3 बस्ती और ट्रीटमेंट में जो मैंने उस दिन बताई थी ना, इमरजेंसी सुबह कोलिक पेन और चक्कर वगैरह आके, उसका कंप्लीट कोलाइटिस और चॉकलेट सिस निकला था। तो मैंने रसपाचक, रक्तपाचक, पंचामृत, परपटी, सुवर्ण सुचेकर इसी पे इस पेशेंट को रिकवर किया सर। उसका 5 दिन के बाद का सोनोग्राफी भी मैंने शेयर किया है। अभी चॉकलेट सिस का एक्चुअली एलोपैथिक बोल रहे हैं कि उसका ऑपरेटिव किया जाए, लेकिन पेशेंट नहीं चाहता है कि ऑपरेटिव करके ही करना है। तो हर व्याधि जो मॉडर्न का लेके आते हैं उसमें आप अपनी व्याधियों को जोड़ने का कोशिश करें कि रक्तपित्त है क्या, विसर्प है क्या, वातरक्त है क्या। सर अभी रक्तपित्त चल रहा है ना सर, तो वो रक्तपित्त की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे जो आप पढ़ा रहे हो वही पेशेंट आते हैं, क्योंकि उसका तो रक्तपित्त जैसे सिम्टम लेके आते हैं सर, हीमोरेजिक सिस्ट भी। और उसको जो जब मैंने विरेचन दिया ना सर, तो उस वक्त में उसका ब्राउन स्टूल निकला था, 2 दिन तक उसका ब्राउन स्टूल निकला था। फिर उसके बाद में मैंने विरेचन, क्योंकि पेशेंट का बहुत ज्यादा बीपी लो, वो हाइपोटेंशन में थी, तो 2 दिन मैंने उसको क्लिनिक में सेटल, 1 दिन घर पे। मिश्रा अभी आपने पढ़ा ना सर, मतलब ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना सर, ऐसे लग रहा है एक बार पढ़ने से नहीं होगा, छोटी छोटी चीजें अप्लाई करने से इतने मिरेकल रिजल्ट मिल रहे हैं। मतलब सर मुझे नहीं लगता है बड़े बड़े ड्रग्स और परपटी कल्पना या फिर सुवर्ण कल्पना का योजना, बस ये यहाँ पे जो हर चीज बताई है ना, उसको अप्लाई अगर आप अच्छे से करते हैं। मैंने उसको घर में, जब वो 80-50 की कुछ बीपी में मेरे पास में आई थी, मतलब घर में वो चक्कर आके जब गिरी तो उससे कम होगा, तो मैंने धन्य जीरो और मिश्रेया ही उसको बोला था, तो उसके ऊपर उसका चक्कर कम हो गया था। फिर उसने पूरे दिन में जो भी है, तब तक मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा सिर्फ एसिडिटी बढ़ा होगा, 2 दिन का जागरण है, नॉनवेज खाया होगा। लेकिन जब सोनोग्राफी किया आने के बाद में देखा कि वो खड़ी नहीं हो पा रही है, तो तब मुझे लगा कि शायद कुछ किडनी स्टोन वगैरह ऐसी पैथोलॉजी होगी कि वो लेफ्ट साइड झुक रही थी। और जब सोनोग्राफी किया तो लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट और गॉल ब्लैडर पॉलिप। सर 3 दिन के विरेचन और बस्ती से सर 5वें दिन का जो सोनोग्राफी है सर, उसमें उसका गॉल ब्लैडर पॉलिप भी 2.9 हुआ है, क्योंकि 3 mm का गॉल ब्लैडर पॉलिप जब रहता है 1 mm के बाद में, तो टेंशन रहता है सर, डर रहता है कि अगर ये बढ़ गया, कैंसरस निकल गया, और पेशेंट 26 एज है, तो उसका 2.9 तक आया है सर। अभी तो ट्रीटमेंट शुरू की है, जस्ट कल मेडिसिन लेके गए हैं। मीनल मैडम, आप जो पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट की बात कर रही है ना, उसको आप सूत शेखर रस और धात्री लो, कामदुधा, ईसा घोल जैसी दवाइयां दीजिए। सर कॉम्बिनेशन में मैंने डाला है, जैसे पाउडर देती हूँ तो उसमें कपर्तिका भस्म है, सूत शेखर रस है, कामदुधा रस है और मुलेठी है।
ये मैंने उनको आप प्रॉब्लम धात्री लो यूज करिए। देखिए पेप्टिक अल्सर, ड्यूटेनल अल्सर के लिए धात्री लो बताया गया आपने इसमें, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। मैंने तो बहुत सारे पेशेंट ठीक किए पेप्टिक अल्सर और ड्यूटेनल अल्सर के, 4 महीने के आसपास लगते हैं ठीक होने में, पूरी तरह ठीक हो जाता है पेशेंट। पेशेंस नहीं है पेशेंट को, मुश्किल से 20 दिन हुए हैं उसे मेडिसिन खाते हुए और वो मैम दर्द नहीं खत्म हुआ। मैंने कहा कम हुआ, हाँ कम हुआ मैम, पर खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा पेप्टिक अल्सर है, ड्यूटेनल अल्सर है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा। पेशेंस नहीं होता पेशेंट में। एंटीस्पास्मोडिक दीजिए ना आयुर्वेदिक के, फुलवर्जनी मैंने दिया है अपने ओर से, है ना, तो वो सबसाइड कर देते हैं पेन। फुलवर्जनी मैंने दिया है। हाँ, तो उससे ठीक हो जाएगा, है ना। खाने पीने का परहेज रखिए अपना। पर धात्री लो का बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें आप, और सूत शेखर रस, ये 2 दवाई ऐसी हैं जो बहुत जल्दी हील करती हैं। ठीक है, मैं ऐड करती हूँ इससे। ठीक है, थैंक यू। कितना अच्छा सब लोग बताते हैं। हाँ, अनुरुता मैम से मेरा एक प्रश्न था। अनुरुता मैम, आपने जो चॉकलेट सिस्ट और गॉलब्लैडर पॉलिप वाला केस बताया, तो उसमें आपने बस्ती द्रव्य कौन सा यूज किया था, प्लीज बताएंगे? अनुरिता मैम, ये मैम खेल रही हैं, इसलिए मैं क्रिकेट भी खेलते हुए पढ़ाई करती हैं। ओके ओके, ठीक है। सॉरी सर, बोलिए सर। एक्चुअली डिस्टरबेंस आएगा इसकी वजह से ग्राउंड पे, बोलिए सर। हाँ जी मैम, मेरा एक प्रश्न था आपसे। आपने जो अभी चॉकलेट सिस्ट और अपना हेमरोजिक सिस्ट वाला जो केस डिस्कस किया ना, जो गॉलब्लैडर पॉलिप से था, तो उसमें आपने बस्ती द्रव्य कौन सा प्रयोग किया था? सर मैडम, अभी तो ये पेशेंट मेरे पास में जो आए थे उसका सीवियर पेन और हाइपोटेंशन था, तो मैंने मात्रा बस्ती दिया है क्षीरबला तेल का, और जो भी दीपन पाचन के लिए हिंगवाष्टक चूर्ण और डालिमाष्टक चूर्ण, और रसपाचक, रक्तपाचक, और मतलब गुरुची में इसलिए देती क्योंकि पेशेंट बहुत ही और न्यूली मैरिड है, तो उनके घर में सबको ऑपरेटिव नहीं करना है, तो इसकी वजह से उसका जल्दी हीलिंग हो, तो इसके लिए गुरुची दिया है। अभी जस्ट 5 ही दिन हुआ है। मैंने सोनोग्राफी शेयर किया था परसों उसमें, और उसकी मतलब कंटिन्यूस वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, थोड़ा सा हाइपर बिलिरुबिनेमिया भी, मतलब बिलिरुबिन लेवल्स उसकी अल्टर्ड थी, तो इसकी वजह से मैंने फिर विरेचन का भी प्लान किया था। तो बस इतना ही 5 दिन में हुआ है। अभी आज और कंटिन्यू में मैं 7 डेज जो बस्ती दूंगी, तो उस वक्त में भी अभी फिलहाल तो क्षीरबला ही चलाऊंगी, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग वगैरह रुक गया उसका। उसको चॉकलेट से सोने की वजह से मेंसेस नहीं था, फिर भी जब मैंने विरेचन दिया तो उस वक्त में हल्का स्पॉटिंग वगैरह हुआ था, तो मुझे टेंशन आ गया था कि पता नहीं मतलब कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, तो फिर मैंने विरेचन रोक के फिर बस्ती ग्रहण मतलब क्षीरबला तेल का दिया है। विरेचन कौन सा दिया था मैडम, तीक्ष्ण या मृदु? नहीं मैम, तीक्ष्ण नहीं, मृदु ही दिया है मैंने, और उसके अंदर मेरा कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे त्रिब्रूत है, उसके साथ में एरंडभ्रुष्ट हरितकी, और उसके साथ में थोड़ा सा कौचा ये रहता है, तो जिसकी वजह से मृदु, मैंने योग बना के रखे विरेचन के 2-3 टैबलेट्स, तो उसमें मृदु विरेचन दिया था। और प्लस दिन में भी उसको ओविपत्ति कर चलाती हूँ मैं, क्योंकि पेशेंट का जैसे कामदुदा सूतशिखर से एसिड लेवल तो कम हो जाता है, लेकिन कंप्लीट कोलाइटिस था उसको, तो कंप्लीट कोलाइटिस ये करने के लिए, हील करने के लिए उसका रसपाचक, रक्तपाचक, अभिपत्ति करो, दीपन पाचन, ऐसे अभी ट्रीटमेंट। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आपने जो उसमें विरेचन दिया है ना, तो उसमें आपने त्रिवृत का भी थोड़ा बहुत उपयोग किया है। हाँ मैम, पित्त वृद्धि है ना, का भी रहता है, गर्मी भी सोलामुखी ज्यादा भी है। रहता है कभी। हाँ, इसीलिए ये जो आप बोल रहे हैं ना, स्पॉटिंग हुआ, तो मे भी अभी जो ऋतु चल रही है उसमें ग्रीष्म ऋतु में पित्त का भी ज्यादा वृद्धि होने की वजह से मैडम उसने 3 दिन नॉनवेज खाया था, 3 दिन नॉनवेज खाया था, प्लस ये वजह से हाँ, तो मैंने इमीडिएटली स्टॉप कर दिया फिर, क्योंकि कभी कभी किसी को, जैसे मुझे खुद को विरेचन ज्यादा हुआ तो ब्लड ये होता है, तो इसकी वजह से मैंने विरेचन बंद करके ये शुरू कर दिया, बस्ती शुरू कर दिया। आज बस्ती के लिए आएगी। अगर विरेचन में हरितकी का उपयोग करेंगे घृत के साथ, तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप नेक्स्ट प्लान कर रही हैं तो दैट इज माय सजेशन। जो है ना वो दोषों को अच्छे से निकालता है। हाँ, इसीलिए जैसे कि आप चारकोल चिपक गए, चारकोल को ऐसे खींच के ऐसे निकालना है, तो हरितकी अच्छा काम करता है। हाँ सर, मैं जब बस्ती हो जाएगा ना, तो उसके बाद में फिर उसको मेंटेनेंस डोज पे जब लाऊंगी, तो एरेंडब्रुष्ट हरितकी या हरितकी घन यूज करूंगी, तब यूज कर। हरितकी को मैडम थोड़ा घृत में सेक के उसका पाउडर कर लेंगे ना, तो वो अच्छा रहेगा। मैम एरेंडब्रुष्ट हरितकी मैं प्लेन हरितकी कभी देती हूँ नहीं मैम, क्योंकि कषाय रस से एरंड तेल का भावना है ये मैम। हाँ, घृत में डालिए, घृत में सेक लीजिए, क्योंकि इसमें पित्त वृद्धि के लक्षण दिख रहे हैं मुझे, तो इसमें घृत पान करवाना जरूरी है।
तो इसलिए अगर हरितकी को हम थोड़ा घृत में सेक लेंगे ना, थोड़ा चूर्ण लेके घी में सेक लीजिए और उसका उपयोग कीजिए। यस मैम, थैंक यू। कितना अच्छा आशा मैम ने बताया कि घी के साथ भून दीजिए, जब फ्राई करिए। ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। सरोज मिश्रा जी बोले सर्पी गुड़ कहाँ यूज करते हैं? सर्पी गुड़ तो शतशीर्ण में यूज करते हैं। 5 प्रकार के सर्पी गुड़ बताए, वो देख लीजिए सर। मुनीश शर्मा मैम बोल रही है उदुम्बर इज नाउ सिरप एसिविन। आपका बात सही है, ये नया नाम दिया है। पूजा मैम कुछ तो लिख रही है एडिस पाज्मोटिक आयुर्वेदिक। सत्यपाल नायक जी बोल रहे हैं कि कामदुदा रस मुक्त एक दुर्वादी घृत से अद्भुत परिणाम है। अश्विनी जी बोल रही हैं हरित की डोज। मैम क्या डोज बताएंगी आप? आशा मैम आपसे क्वेश्चन है, हरित की का डोज कितना है? जी सर, ये तो पेशेंट की प्रकृति पे आधार रखता है, क्योंकि किसी किसी पेशेंट में अगर मृदु कोष्ठी है तो उसमें 1 से आधा चम्मच भी काम करता है, मध्यम कोष्ठी है तो उसमें 1 सवा चम्मच जितना, और अगर क्रूर कोष्ठी है तो उनको 2 से 3 चम्मच भी दे सकते हैं जी। उनका खान पान कैसा है, आहार विहार कैसा है, निद्रा कैसी है, उसके ऊपर हम जैसे प्रकृति परीक्षण करते हैं ना, उससे डिसाइड करेंगे। जी। उषा मैम बोल रही हैं कि घृत का सेवन समर में अच्छा रिजल्ट देता है, पित्त का शमन होता है। और मुनीश शर्मा जी बोल रहे हैं त्रिवित लेहम कब देना है? त्रिवित लेहम आप लोग कब देते हैं? मैं तो रात को देता हूँ, सुबह जैसे विरेचन हो जाते हैं। आप लोग कब देते हैं? सर उसकी डोज कितनी रखते हैं? प्रणाम सर। प्रणाम सर, सर। फिर आपको ही देते हैं। कोष्ठी को 4 बड़ा चम्मच, मध्यम कोष्ठी को 1 चम्मच या 2 चम्मच, और मृदु कोष्ठी को तो बहुत ही कम देते हैं हम लोग। हम त्रिवित लेहम तो मृदु कोष्ठी को ज्यादातर देते ही नहीं है। ओके सर, बिकॉज सर एक क्रूर कोष्ठ का पेशेंट है, उसको फिर मैं आज रात को 4 चम्मच दे देती हूँ गर्म पानी में मिला घोल के, गर्म पानी लीजिए, 1 कप गर्म पानी करा के, कड़कड़ित गर्म, और इसमें 4 बड़ा चम्मच डाल के मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके थोड़ा देर ठंडा होने दीजिए, और उसको बोले कि डायरेक्ट उसको ऐसे घुट घुट पी ले डायरेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। कोष्ठी है इसलिए 4 चम्मच बोला। और थोड़ा आप क्या करिए कि अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसको बोले कि थोड़ा घी का लड्डू खा ले, या घी का हलवा खा ले, सूजी का हलवा या उपमा खा ले। घी खाए तो उससे अच्छे से साफ हो जाएगा। राइट सर, उदर के पेशेंट है और जो क्रॉनिक सीकेडी के पेशेंट है, उसमें माइल्ड मैं सुबह भी देती हूँ सर, क्योंकि पूरा दिन में जो भी है तो क्लेदग्न करके जो हमारी दवाई है वो और अच्छे से काम करती है, क्योंकि पेशेंट के पास टाइम होता है कि दिन में भी विरेचन कर सकते हैं। हाँ, वो बेड रिडन ही रहते हैं सर, वो दिन में मतलब घर में ही रहते हैं, तो उस पेशेंट के लिए। बाकी लोग को हम देंगे तो उनको कभी भी पॉटी आएगा, लूज मोशन होगा। हाँ हाँ, वही नहीं, हॉस्पिटल में रहते हैं ना सर, तो फिर पॉट दे देते हैं। फिर ठीक है। अभी उषा मैम आप ये टीका पढ़ दीजिए, फिर हम रुकेंगे आज। उषा मैम, आप लोग ऐसा इमेजिन करिए कि जापान से कोई लोग आए और हमारा आयुष दर्पण देख रहे हैं, तो बोलेंगे कि अरे ये लोग क्या लैंग्वेज में पढ़ते हैं, इनके स्क्रीन पे क्या बड़ा बड़ा कुछ तो दिख रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार एवरीवन। हाँ सर, कौन सा पढ़ूं सर? आप ये जो दिख रहा है ये पढ़िए। तिवृत वाला? हाँ, ये 9 नंबर। हाँ, उसका टीका। हाँ, सर्वांग सुंदर टीका पढ़ो। हाँ। तिवृत, ये तो ऊपर वाला साइड पढ़ा ना सर? तिवृत नीचे। हाँ, तिवृत शुक्र तिवृत, हाँ, गोपी च्युच्यते श्यामा मां मालविका त्रिभुत उच्यते त्रिवृद्धु चयते। रुकिए अभी ब्रेक मारिए, रुकिए। हाँ। इसमें जो है ना 9वां नंबर का श्लोक, इसमें जो 2 शब्द बोले त्रिवित श्यामा कषायेन कल्केन च शर्करम, तो इन्होंने त्रिवित का मतलब बोल रहे हैं कि एक सिनोनिम पर्याय नाम दिया है कि इसको शुक्ल गोपी ऐसा भी बोलते हैं, जो व्हाइट वाला जो रहता है त्रिवित, और श्यामा जो है वो उसको मालविका भी बोलते हैं, मालविका त्रिवित उच्यते, ऐसे बता रहे हैं। आगे पढ़िए। साधये दिधिव लेहम लिहात्यापि तलम ततः। नहीं, आप कुछ और पढ़ रही है। तयो कषायन तथा तयोरेव। अच्छा। त्रिवृता शुक्र गोपी च्युच्यते श्यामा मालविका त्रिवुदुच्यते तयो कषायेन तथा तयोरेच कल्केन मात्रा मास्त्रिच्यते दुक्तम। पढ़ू सर आगे? रुकिए, इसमें बोले तयो कषायन तथा तयोरेव कल्केन मात्राम
यतद उक्तम। इसका मतलब ये है कि इसी का काढ़ा बनाना है, त्रिविध का। और इसमें सफेद वाला त्रिविध लेना है और काला वाला, इसका काढ़ा बनाना है, क्वाथ बना के। तथा तयोरेव कल्केन, उसी के कल्क को डाल के, मात्रा माश्रित मतलब मात्रा के हिसाब से डाल के, ऐसा इन्होंने कहा है। उक्तम मतलब कहा है। ये पढ़िए। अत्र च कंकारी काले युत लेहवत। हाँ, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अष्टांग हृदय अध्याय तीसरा बाय 62। हाँ, तो आप आगे का जो चैप्टर है वो कास्ट चिकित्सा है, तो उसमें कंटकारी अवलेह बनाने का प्रोसेस है। तो ये बोल रहे हैं कि त्रिविध लेहम भी उसी तरह से चीनी का चाशनी में, या मतलब ये कषाय और कल्क डाल के फिर घोटते 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 अवलेह बनाना है। तो ये कंटकारी अवलेह लेह उसी तरह से त्रिविध लेहम बनाना है। आगे, कांच कल्क शर्करा परिमाण वेद मिति बुद्ध वेद व्यवहार। इसका मतलब ये है कि क्वाथ कितना लेना है, कल्क कितना लेना है और शर्करा कितना लेना है। इन सब, ये षष्ठी बहुवचन है। क्वाथ, कल्क और शर्कराओं का परिमाण जो है, कितना क्वांटिटी में लेना है, वेद्य मिति वृद्ध वैद्य व्यवहार। जिस तरह से वृद्ध वैद्य लोग बनाते हैं, उनका व्यवहार में कितना क्वाथ लेते हैं, कितना कल्क लेते हैं, कितनी शर्करा लेते हैं, इसका परिमाण मतलब मेजरमेंट। तो उस हिसाब से हमें लेके और त्रिविध लेहम सिद्ध करना है। ओके सर। आयुर्वेद कोई और पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? भट्ट साहब आप पढ़ेंगे सर? थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू। प्रशांत भट्ट, कहाँ से पढ़ना? सेन का एक लाइन पढ़ दीजिए, खत्म हो जाएगा। विरेचनम आह, विरेचनम आह एक मिनट सर, हम राइट। त्रिवृश्च माँ घाये गति कलकेन त्रिवृद्य लेह परिणाम तल कर्षम। हाँ, आपने कुछ बहुत उल्टा पुल्टा पढ़ा है, तब भी मैं उसको ठीक करता हूँ। विरेचनम माह त्रिविध श्यामा कषायणे थी। त्रिविध श्यामा कषाय से बोल रहे हैं कि इसका समरी क्या है कि विरेचन बताया है इन्होंने। कल्केन का मतलब है कि त्रिविध सेव। कल्क, कौन सा कल्क लेना है? तो त्रिविध आदि का ही हमें कल्क लेना है। आदि नहीं, त्रिविध का ही। एव मतलब उसी का ही हमें कल्क लेना है। पानी तला मतलब कर्षम। कर्षम मतलब एक कर्ष की मात्रा जो एक मुट्ठी में आ जाए, एक कर्ष। पानी तलम ये बता रहे हैं। ठीक है, अभी मोनिका मैम आप रुद्राष्टक पढ़ दीजिए ना, फिर हम बंद करते हैं। और वो दूसरा वाला करिए ना, वो इतना अच्छा रहता है आपका। जी सर। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशं काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं तु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कण्ठं दयालु मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं
अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमाना पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो घतातप्यमानं प्रभो पाहि यापं नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि यापं नमामि श्री शम्भो। प्रणाम, शुभ प्रभात सभी को। मोनिका मैम बहुत अच्छा था। ऐसे बस ऐसे सुनते रहो, उससे निकलने का ही मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा मन पवित्र कर दिया। थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू मैम। प्रणाम सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रणाम सभी को। सबका दिन शुभ हो। प्रणाम, नमस्कार जी। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम सर।